आप सभी दोस्तों का, मित्रों का हमारे गुरु मंत्रा एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में अपनी जो हमारी 3 कक्षाएं इसके पहले हो चुके हैं, उसमें हम लोगों ने संधियां जो है पढ़ी हुई हैं, जिसमें से हम लोग अभी तक स्वर संधि के 4 प्रकारों को पढ़ चुके हैं। हमने जो है आरंभ में दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है, गुण पढ़ ली है और वृद्धि पढ़ ली है, यड़ पढ़ ली है। आज हमारी जो संधि की बारी है वो हमारी अयादि संधि है, जो कि सब बहुत महत्वपूर्ण संधि है। इसे हम चलिए समझते हैं। देखिए, ये हमारी अयादि स्वर संधि है। अब इसमें देख लें इसका सूत्र क्या होता है। ये देखिए इसका सूत्र है। बहुत कठिन लगता है लोगों को इसको बोलना, लेकिन अगर हम इसको तोड़ के बोलेंगे, अलग अलग शब्दों को करके बोलेंगे, तो हमारे लिए इसको बोलना बहुत आसान होगा। देखिए इसको हम बोलते कैसे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम अलग कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। देखिए एचो शब्द, इसमें क्या क्या आया है ये देख लीजिए। कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। ये आया हुआ है हमारा, फिर जो है ये आया हुआ है, फिर ये आया हुआ है, ये हमारी 4 चीज़ें, ये इधर 4 चीज़ें हैं और एक ये प्रत्याहार। हमने पहले भी बताया कि प्रत्याहार संस्कृत में अक्षरों का संक्षेप करने के लिए प्रत्याहार बनाए गए हुए हैं। तो ये भी एक प्रत्याहार है जिसमें 2 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से 2 वर्ण आते हैं ये हम जान लें। इसमें 2 नहीं 4 वर्ण आते हैं। देखिए एच में 4 वर्ण आते हैं। ये 4 अक्षर ए, ओ, ऐ और औ। देखिए हिंदी के क्रम के तरीके नहीं है, ये जैसे ही सूत्र में दिया गया है उस क्रम में ये लिखा गया है। या जैसे हमारे जो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र होता है, उस माहेश्वर सूत्र में जिस क्रम से हमारे स्वर दिए गए हों उसी क्रम में यहाँ में सूत्र में लिखा है और उसी के अनुसार हमने यहाँ पर लिखा है। ये मत सोचिएगा कि मैम ने गलत लिख दिया कि ए के बाद ऐ आता है, फिर ओ और औ आता है। नहीं, हम भी जानते हैं ऐसे आता है, लेकिन जो यहाँ पे सूत्र में क्रम है, जो हमारे महेश्वर सूत्र में क्रम आता है स्वरों का, उसी क्रम में जैसे अच प्रत्याहार में अक्षर बनते हैं, आते हैं, ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ओ, ऐ, औ। अच, एच का क्या मतलब होता है? ए, ओ, औ, ए, ओ, ऐ और औ, ये 4 अक्षर आते हैं एच प्रत्याहार में। अब ये क्या कह रहा है, ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि यदि शब्द के प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में ए आए, ओ आए, ऐ आए और औ आए, और बाद में यानी दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर आए, अच आए, हम जैसे जानते हैं कि स्वरों को हम अच कहते हैं, तो एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई और स्वर आए तो दोनों के स्थान पर नहीं बल्कि एक के स्थान पर। देखिए कैसे होगा यहाँ पे कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ए हो, ओ हो, ऐ हो, औ हो, और उसके बाद यहाँ कोई स्वर हो या हम कहें अच हो, ए, ओ, ऐ और औ, चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे ऐ आए, चाहे औ आए, और उसके बाद दूसरे शब्द का जो प्रारंभ हो वो किसी स्वर से हो, तो ऐसी दशा में जो हमारा ए है वो ए किस में बदल जाएगा। जो हमारा ए है
वो हमारा ए में बदल जाएगा। ए जो है वो ए बन जाएगा, ओ जो है हमारा आ बन जाएगा, आय जो हमारा वो आय बन जाएगा, और औ जो हमारा है ये आओ बन जाएगा। लेकिन जिस अक्षर के कारण, जिस स्वर के कारण ये बदला है, तो ये दोनों के स्थान पर आए आओ और आए आओ नहीं होगा, बल्कि ये एक ए ओ ऐ अ के जगह होगा, और बाद में जो यहाँ स्वर दूसरे तरफ आया होगा वो स्वर हमारा उसमें जुड़ जाएगा। यानी जो ये आदेश हो रहा है, जो इन वर्णों के जगह ए ओ ऐ अ के जगह जो आदेश हो रहा है, ये दोनों अक्षरों के, यानी दोनों तरफ के अक्षरों को मिलाकर आदेश नहीं हो रहा है, बल्कि पहले तरफ जो आया होगा, जो हमारे प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर होगा, उनके जगह पर ये आदेश होगा। पहले ये ए हमारा आय में परिवर्तित होगा, ओ हमारा आओ में परिवर्तित होगा, ऐ हमारा आय में परिवर्तित होगा, और आओ हमारा आओ में परिवर्तित होगा, और उसके बाद जो दूसरे शब्द का आरंभ जिस स्वर से होगा वो स्वर इनमें जो है मात्रा के रूप में लग जाएगा। बस इतनी ही अयादि संधि। अब हम सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र जो इतना बड़ा सा सूत्र है जिसको देखकर लोग डर जाते हैं, उच्चारण नहीं हो पाता है, तो इसको देख लें। अगर सूत्र देख लेंगे तो आपको कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा आसान है, कुछ भी कठिन नहीं, बस ये सूत्र समझ लें तो इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ एच है, हमने बताया आपको एच है, तो एच में हमने बता दिया ए आ गया, ओ आ गया, ऐ आ गया और औ आ गया। ये चारों जो हमारे संयुक्त स्वर कहे जाते हैं ये चारों आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ ऐ लिखा हुआ, ये देखिए ये डा ना समझिएगा, ये पूर्व रूप हमारा है, ये हमारा पूर्व रूप है जिसका मतलब होता है छोटा, ठीक। तो ये हमारा आ है, आ के बाद या है, तो ये हमारा देखिए यहाँ वाला ऐ बन गया है। उसके बाद यहाँ हमने देखिए या में हलंत लगाया हुआ है, यानी यहाँ स्वर नहीं है, और यहाँ जुड़ा हुआ है या में हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो है हमारा छोटा आ लगा हुआ है। अब जब यहाँ छोटा आ लगा हुआ है तो आ और वा जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला आओ बन जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आय हो गया, और यहाँ जो या में हमारा वा छुपा हुआ है, या में जो हमारा आ छुपा हुआ उस आ को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है अब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए वा पे आ की मात्रा लगा हुआ, और यहाँ पे हमने वा में हलंत लगाया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे स्वर नहीं है। तो जब हम यहाँ के इस वा के बड़े आ को निकालते हैं और यहाँ तक चलते हैं तो ये हमारा आय बन जाता है। यहाँ बड़ा आ है और यहाँ तक जब हम करेंगे तो ये हमारा आय बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से इस आ में देखिए बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा या में हलंत है, इसका मतलब यहाँ से हम बड़े आ की मात्रा जब निकाल लेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आओ बन जाएगा, और विसर्ग लगा हुआ है। आया समझे। इसी हमारे सूत्र में हमारा पूरा ये चारों दिया हुआ है, जो हमारा परिवर्तित होकर बन रहा है, वो चारों चीजें हमारे इसी सूत्र में दी। अगर हम सूत्र याद कर लें तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें कि एच आए, यानी प्रथम शब्द के अंत में यदि एच आए, यानी मतलब अगर ए आए, ओ आए, औ आए, और ए आए, ओ आए, ऐ आए और औ आए, और उसके बाद कोई स्वर आए, तो ऐसी दशा में जो हमारा ए है वो ऐ में बदल जाएगा, जो हमारा ओ है वो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा औ बना हुआ था, ये हमारा औ बना हुआ था, फिर ठीक जो हमारा आय आएगा वो आय में बदल जाएगा। देखिए यहाँ वा पे आ की मात्रा है और या है, यहाँ आय बन जाएगा। फिर हमारा जो अव आएगा वो हमारा अव जो है वो आओ में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है और ये आओ। तो अगर ये सूत्र अच्छे से समझ लिए तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र देख के हम समझ जाएंगे कि यच आएगा तो यच क्रमशः किन में परिवर्तित होगा। देखिए यच आया, ये हमने जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में इसका परिवर्तन होकर रूप भी लिखा हुआ है, और बाद में जो हमारे जिस स्वर के कारण इसका रूप बदला है वो स्वर जो है इसमें जुड़ जाएगा। जैसे हमने यड़ स्वर संधि में पढ़ा हुआ था कि पहले ई जो है हमारा या में बदला, ऊ हमारा वा में बदला, री हमारा रा में बदला, री हमारा ला में बदला, उसके बाद उसके स्वर हमारे उसमें जुड़ रहे थे बाद में। यानी आदेश जो है वो केवल एक स्वर के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था, दूसरे के कारण उसका परिवर्तन हो रहा था, दूसरे अक्षर के कारण उसका परिवर्तन हो रहा था। बाद में परिवर्तन होने के बाद
जो दूसरा शब्द का स्वर है वो हमारा उसमें मात्रा के रूप में लग जाएगा। यही इसकी परिभाषा है। अब हम देखिए उदाहरण से देखते हैं तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए हम यहाँ देखिए उदाहरण इस तरफ लिख रहे हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है ये देखिए, ये शब्द हमारा क्या है, नेधन अनम। अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, हमको भी दिख रहा है अच्छे से। देखिए अब यहाँ हमें क्या मिला और यहाँ हमें क्या मिला, ये हमें देखना है। जैसे कि पूर्वोक्त हम और संधियों में हमने किया कि पहले हम प्रथम शब्द का अंतिम स्वर देखते हैं और फिर जो है दूसरे शब्द का अंतिम स्वर हम देख लेते हैं। यहाँ भी हमें वही करना है। तो यहाँ हमने देखिए यहाँ पे ना पे ए की मात्रा लगी हुई है, हमने ए उतारा। यहाँ हमें क्या मिला, एक स्वर मिला है और स्वर कौन सा है, ह्रस्व। तो इसने कहा स्वर हो, कोई भी स्वर हो, दूसरी तरफ कोई भी स्वर हो। बस जब यहाँ कोई और स्वर आएगा ए के बाद पहले तरफ ये चारों अक्षरों में से कोई एक होगा और दूसरे तरफ कोई भी स्वर होगा, तो ऐसी दशा में ये हमारे ए किस में बदल जाएगा, ये ए हमारा आय में बदल जाएगा। आई बात समझ में? और अभी ये हमारा आ इसमें आय में जुड़ा नहीं हुआ है। ये जब परिवर्तित हो जाएगा, पहले ए आय में बदल जाएगा, फिर हमारा जो अ है वो आ स्वर इस आय में हमारे जुड़ जाएगा। जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जुड़ जाएगा। आ जुड़ेगा तो ये यहाँ से ये हट जाएगा, ये आय बन गया। क्या होगा, केवल परिवर्तन या के नीचे जो हमारा हलंत लगा हुआ है वो हलंत हमारा केवल हटेगा। अगर और कोई स्वर होता तो वो स्वर उसमें मात्रा के रूप में लग जाता, क्योंकि आ की कोई, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो व्यंजन में केवल उच्चारण मात्र के लिए लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल या के नीचे जो हलंत लगा हुआ है उस हलंत को केवल हटा देंगे। अब हटाने के बाद देखिए हम जोड़ेंगे, हमें वही दशा प्राप्त हुई थी, हमने बताया ना, ए आया, ए के बाद कोई स्वर आया, पहली तरफ हमें ए मिला, दूसरी तरफ कोई स्वर मिला। तो ऐसी दशा में पहले हमारा ए बदलेगा, फिर ये आ जुड़ेगा। दोनों एक साथ मिल करके ए नहीं बना रहे हैं, खाली ए जो है हमारा ए बना रहा है, फिर स्वर जो हमारा आ उसमें जुड़ेगा, तब वो जाके पूर्ण बनेगा। अब जब ये जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने स्वर निकाल लिया था, ए यहाँ से निकल गया था हमारा, तो ये हमारा ना यहाँ हो गया था। अब ना हमारा बचा, ना के बाद ये हमारा जुड़ा हुआ आएगा, यहाँ हम अय लिख देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ नम ये बचा हुआ था, नम बचा हुआ था, इसको जब हम जोड़ेंगे फिर अब ना के बाद आ स्वर है और ना में कोई स्वर नहीं है, या ना जो है हमारा व्यंजन के रूप में है, हलंत लगा हुआ, इसलिए हमें दिख रहा है कि ना जो है यहाँ पे व्यंजन है। तो ऐसी स्थिति में जब छोटा आ ना में जुड़ेगा तो क्या होगा, खाली हलंत हटेगा और आ की कोई छोटी आ की मात्रा नहीं होगी। तो उसके बाद यहाँ या लिखेंगे, फिर हमारा ना आया, फिर हमारा मा आया। इस तरह से हमारा नयनम शब्द बना। अब हमें लगता है ये एक उदाहरण समझने के बाद कुछ थोड़ा सा जरूर पल्ले पड़ गया होगा कि क्या किया हमने, ना में ए की मात्रा थी, हमने ए की मात्रा पहले हटाई, फिर हमने देखा बाद में अनम शब्द आया हुआ है, अनम में आ से आरंभ है, निस्वर है, कोई स्वर आया है ए के बाद, इसीलिए हमारा ए ऐ में बदल गया। और जब हमारा ए ऐ में बदल गया तो हमारा जो छोटा स्वर आया था दूसरे तरफ, वो स्वर उसमें जुड़ गया, और जब जुड़ गया तो जुड़ने के बाद ये हमारा नयनम शब्द जो है ये बन गया, या ये कहे इस नयनम शब्द की प्रक्रिया जो है सिद्ध पूरी हो गई, इसकी सिद्ध प्रक्रिया। इस तरह से ये अयादि संधि जो है ये बनते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए अब इसको हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि जो ये हमारा बना हुआ है, ये एच क्या है, ए है, उसके बाद हमारा ओ है, औ है, ए है, ए है, औ है। यहाँ लिख दे रहे हैं तो समझ में आए कि इन्हीं के रूप परिवर्तित हो रहे हैं। अब हम ये ऊपर की तरफ लिख सकते हैं, ये
ए का ये बनेगा, ओ का ये बनेगा, ए का ये बनेगा, औ का ये बनेगा, यही बन रहा था। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण हम दूसरा देखते हैं। देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए से है धन अनम है, क्या मिला? से धन अनम हुआ। अब यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है? ए हमें स्वर मिल रहा है। अब ए स्वर जब हमको मिल रहा है तब हम ये यहाँ पे इसको ऐसे उतार ले रहे हैं। दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। इसको देखकर हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये जो ए और आ की स्थिति मिल रही है ये अयादि संधि वाला परिभाषा हमें दिखा रही है, अयादि संधि की स्थिति ये प्रदर्शित कर रही है। तो ऐसी दशा में जब ए के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ए किस में बदल रहा है? ए हमारा आय में बदल रहा है। देखिए यहाँ हमने नीचे लिख दिया था कि ताकि आप इसको देखते रहें और देखते हुए समझ में, अगर हम मिटा देते तो थोड़ा कम समझ में आता। इसी तरह से जब हमारा ए जो है ये आय में बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ छोटा आ है इसीलिए ये छोटा आ अब इसमें जुड़ेगा। पहले ये ए जो है आई में बदलेगा, उसके बाद यहाँ वाला स्वर जुड़ जाएगा, और जब ये स्वर जुड़ जाएगा तो हमारा ये ए बन जाएगा पूरा। केवल क्या होगा? छोटा आ जुड़ने की वजह से हमारा हलंत हट जाएगा, और हलंत हट जाएगा तब हम जब इसको पूर्ण करके लिखेंगे तो ये हमारा सा बचा था। क्यों सा बचा था? क्योंकि हमने स्वर ए जो है हटा लिया था, खाली सा अक्षर था, इसलिए श हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमारा ये जुड़ा हुआ जो आया वो यहाँ हम लिख देंगे बीच में, ये हो गया। फिर हमारा ये ना और माँ बचा हुआ था, अब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, ना और माँ लिख देंगे। अब ये जब जोड़ के लिखेंगे तो सा के बाद छोटा स्वर आया है। अब सा पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, बस सा के नीचे का हलंत हट जाएगा। हलंत हट जाएगा तो ये सा पूर्ण हो जाएगा। अब आ इसमें जुड़ गया, सा में या बचा, या लिख देंगे, यहाँ ना था ना लिख देंगे, और ये माँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा शयनम शब्द जो है बना। आया समझ में? इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए जो कि मुझे कठिन लगता है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए एक उदाहरण है, क्रीधन अनम, क्रेधन अनम, ये सब यहाँ क्या है? ए है, और यहाँ आ है। ठीक, यहाँ हमें ए मिला क्रे में, और यहाँ हमें आ मिला। जब हमें ये मिला तो ए हमारा, हमें यही स्थिति प्राप्त हुई कि एच के बाद हमें जो है स्वर मिला है। मैंने बताया था ना कि एच के बाद अगर हमें कोई स्वर मिले तो हमारा ए में बदल जा रहा है। तो हमें यहाँ स्वर मिला था, जब स्वर मिला था तो हमारा ए जो है वो ए में बदल गया, और अब हमारा जो है यहाँ पे आ जुड़ेगा। जब आ जुड़ेगा तो ये आय पूरा हो जाएगा, यानी या के नीचे से जो हमारा हलंत है वो हलंत हट जाएगा। इस तरह से जब अब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा ये रूप बनेगा। ये का मेरा लगा हुआ है, केवल स्वर हटा था, और फिर ये हमारा, ठीक है, यहाँ ये हलंत लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि ए की मात्रा जो है वो हट गई थी। हमें पता है ये अक्षर जो लिखा हुआ है, क्रा जो अक्षर लिखा हुआ है, इसमें कौन सा अक्षर आधा है और कौन सा अक्षर पूरा है। जिस अक्षर का उच्चारण करते समय ज़्यादा लगे वो अक्षर हमारा पूर्ण होता है, और जिस अक्षर को उच्चारण करने में समय कम लगे वो अक्षर समझ लीजिए हमारा जो कम समय ले रहा है वही आधा होगा। अब हम क्रैणम, जब क्रैणम शब्द बोल देंगे, क्रे बोलेंगे, तो हम रा को ज़्यादा समय तक बोलते हैं और का को कम समय तक बोलते हैं। लेकिन देखने वाले अगर नहीं जानेंगे तो यही कहेंगे कि का है का में आधा रा, जो हम लोगों को पढ़ाया गया है यही पढ़ाया गया था, का है का में आधा रा नीचे लगा हुआ है, ये कहा जाता है। लेकिन सही मायने में ये है कि नहीं, रा पूरा है का आधा, क्योंकि जब हम क्रे का उच्चारण करते हैं तो हमारा रा हम ज़्यादा समय तक बोलते हैं और का को कम समय तक बोलते हैं। इस बात को आप यहाँ जाने रहिए। तो इस तरह से हम यहाँ हलंत लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक, ये हम यहाँ हलंत लगा सकते हैं। अगर इसको हम विस्तृत लिखेंगे तो ये यही हो जाएगा, ये हमारा
और यहाँ जो है जब हमें एक ये जुड़ा हुआ था तो ये हमारे यही बना हुआ था क्रे, यही हमारा रूप बना हुआ था। जब हम इसको चाहे हम तोड़ के लिख दें, चाहे हम इसको सीधे सीधे लिख दें, ठीक। तो ये हम यहाँ पे हलंत इसको लगा देंगे और फिर हमारा जब ये अय जुड़ेगा यहाँ पे ऐसे जैसे ये लिख दिया गया, या हमने अ लिख दिया, ठीक। और ये नम जुड़ा हुआ है, यहाँ हमने नम लिख दिया है, ठीक है। अब का में आ जुड़ जाएगा, ये जो हलंत है ये का और रा जो लिखा हुआ है आधा का है, यानी व्यंजन रहित हमारा का है, जिसे हम साधारण में आधा का बोल सकते हैं, व्यंजन रहित को आधा अक्षर बोलते हैं। तो यहाँ जो है ये रा में हमारा आ जुड़ेगा तो ये हमारा क्रय यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये क्रय जो है ये पूर्ण हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा। अब यहाँ या हो जाएगा, यहाँ डा हो जाएगा और यहाँ मा हो जाएगा, ये क्रयणम शब्द बनता है, क्रयणम शब्द बनता है। अब देखिए यहाँ जो है क्या कहते हैं, ये जो शब्द बना यहाँ अड़ा आया है, एक सूत्र है जिसके अनुसार ये होता है कि अगर कहीं ना होता है और ना के जो है पहले या कहीं बीच में हमें रा मिल जाए, शा मिल जाए, री मिल जाए, तो ये हमारा जो है ना अड़ा में बदल जाता है, ऐसी जो है रूप परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए देखिए आगे। आगे देखिए हम अ के उदाहरण देख लेते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण पूछा जाता है। ये गए धन अकह, ये बहुत पूछता है परीक्षाओं में। देखिए यहाँ हमें क्या मिला, अय मिला है, ये अय मिला है, कौन सा वाला, ये मिला है अय। अय किस में बदल रहा है, आय में बदल रहा है, यही मिला ना। और कब बदलेगा, जब कोई और स्वर, जब बाद वाला दूसरा शब्द किसी स्वर से शुरुआत होगी तो उस स्वर के कारण ही इस अय का रूप बदलेगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे ए बदल रहा था, अब इस उदाहरण में हम देखेंगे कि हमारा अय परिवर्तित होगा। अब जब हमारा इस आ के कारण, इस स्वर के कारण कि एच के बाद हमें कोई यदि स्वर मिलता है तो उस स्वर के कारण अय जो है हमारा आय में बदल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि अय जो है आय में बदल रहा है, तो जब ये आय में बदलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे आय, ठीक। अब इसके बाद हमारा आ आया हुआ है, ये आ इस या में जुड़ जाएगा। अब जब ये जुड़ेगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक, जब जुड़ जाएगा तो हमारा ये आय पूरा बन जाएगा। क्या, केवल ये हलंत हटेगा, क्योंकि जहाँ भी हम छोटे आ को किसी व्यंजन में जोड़ेंगे तो याद रखिए केवल हलंत हटेगा, कोई मात्रा नहीं लगेगा कि हम उठा के कोई मात्रा लगा दें। क्यों? क्योंकि आ स्वर की कोई मात्रा दिखती नहीं है, बस इतना होता है कि वो हर व्यंजन में छुपा हुआ होता है। तो इस तरह से ये आय बनेगा। फिर हमारा यहाँ ये गा अक्षर बचा हुआ था, क्यों? क्योंकि हमने ए स्वर वहाँ से निकाल लिया था। इसके बाद हम यहाँ जो जुड़ा हुआ आया है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये हो गया हमारा। अब हमारा ये कह केवल बचा हुआ था, फिर ये कह जब आ जाएगा तो यहाँ हम, क्यों बचा हुआ था? क्योंकि आ पहले हट गया था, इसलिए कह शब्द बचा हुआ था। अब ये जब जुड़ जाएगा हमारा तो ये गा है, गा के बाद आ आया है, बड़ा आया है। अब हमें गा पे बड़े आ की मात्रा लगानी। क्यों लगानी है? क्योंकि अगर किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वो स्वर उस व्यंजन पे मात्रा के रूप में लग जाएगा। अगर यहाँ छोटा आ होता तो हम केवल हलंत हटाते, लेकिन यहाँ बड़ा आ है, इसीलिए गा पे बड़े आ की मात्रा लगेगी। अब जब लगेगी तो गा पे आ की मात्रा हो जाएगी, या है, या लिख देंगे और का लिख देंगे और ये विसर्ग लगा देंगे। इस तरह से हमारा गायका शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमारे शब्दों की जो सिद्ध प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है कि कहाँ से शब्द मिले हैं और कैसे बने हैं, इस तरह से हम जान पाते हैं। आगे चलिए, इसी तरह का उदाहरण देखें। इसी तरह से एक उदाहरण है, ये जैसे गायका हम लोगों ने पढ़ा, इसी तरह से नए धन अकह, ये शब्द मिला। यहाँ भी देखिए वही दशा में प्राप्त, इधर स्वर मिल रहा है और इधर एच का एक वर्ण मिल रहा है, यानी अय मिल रहा है। यहाँ हमें अय प्राप्त हुआ और यहाँ हमें
आ स्वर प्राप्त हुआ, हर्ष आय यहाँ मिला और यहाँ पे अय मिला। अब अय मिला है तो अय हमारा आय में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि यदि कोई अय ए ओ अय औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो हमारा, हमने बताया कि ए अय में, ओ औ में, और जो है हमारा अय आय में और औ जो है वो आओ में बदल जाएगा। तो ऐसी दशा में हमारा अय जो है जब आय में बदल जाएगा, ये आय बन गया। अब यहाँ ये आ था, ये आ हमारा जुड़ेगा तो ये हमारा आय पूरा हो जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा तब हमारा जो है ये जो ये ना अक्षर है ये ना खाली हो जाएगा। फिर हम यहाँ आय लिख देंगे, ना लिखेंगे, फिर जो हमारा जुड़ा हुआ था वो हम आय लिखेंगे, फिर हमारा ये बचा हुआ था ये बचे हुए अक्षर को यहाँ जोड़ेंगे, यानी ना हो गया। फिर हमने जुड़ा हुआ अक्षर आय लिखा, फिर हमने बचा हुआ कह लिखा, और ये जब जुड़ा तो ये ना हो गया। ना के बाद स्वर आय आया है, यानी आय का आ आया है। अब आ ना पे स्वर के रूप में लग जाएगा, मात्रा के रूप में, तो ना पे आ की मात्रा हो जाएगी, या हो जाएगा, का हो जाएगा और विसर्ग हो जाएगा। इस तरह से हमारा नायिका शब्द बन जाएगा। ठीक, आया समझ में? इसी तरह से इसका एक और उदाहरण है जो कि बहुत कठिन लगता है, मुझसे भी एग्जाम में गलतियां हुई हैं, इसीलिए वो चीज़ याद रहती है। देखिए, एक है ये, किसी एग्जाम में पूछा गया था, याद नहीं आ रहा लेकिन पूछा गया था ये किसी एग्जाम में, श्रेय धन उत्सुकः ये शब्द आया था। अब इसका संधि विच्छेद शब्द दिया था, संधि विच्छेद करना था और मुझे बहुत कठिन लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ हमें अय प्राप्त हुआ था, ये देखिए अय यहाँ पे मिला, यहाँ पे हमें ओ मिला। कोई भी स्वर हो सकता है दूसरी तरफ, पहली तरफ केवल एच होना चाहिए, यानी ए ओ अय ओ होना चाहिए। दूसरी तरफ कोई भी स्वर मिले तो परिवर्तन पहले इसमें होगा, जो बाद का स्वर होगा वो उसमें जुड़ेगा। बस यही प्रक्रिया हर जगह चलती रहेगी। अब हमारा अय जो है वो आय में बदल जाएगा और यहाँ जो है हमारा ऊ जुड़ जाएगा। जब ये ऊ जुड़ जाएगा तो ये हमारा ये आयु बन जाएगा, ये शब्द आयु बनेगा। अब ये जब बनेगा, जब हम इसको पूर्णतः जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या बना था, श्रेय, ये बचा हुआ था, इसमें हम आयु ये लिख देंगे, फिर ये हमारा ये बचा हुआ था, ये देखिए ये किया हमने, श्रेय हो गया, आय हो गया और का हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अय की मात्रा थी, अय की मात्रा जो हमने अय को उतारा तो हमारा अय आय में बदला। क्यों बदला? क्योंकि बाद में स्वर आया हुआ था, इसी कारण ये पूर्व में जो लिखा हुआ पहले पद में का अंतिम जो स्वर था वो अय आय में बदल गया। अब आय बदला, उसके बाद ये ऊ उसमें जुड़ा तो ये आयु शब्द बना। अब यहाँ श्रेय बचा था, क्यों? क्योंकि हमने अय की मात्रा हटा दी थी। अब हटा दी थी तो यहाँ हम श्रेय लिखेंगे, फिर आयु लिखेंगे, फिर यहाँ हमारा का बचा था, एक मिनट गलती हो गई, का नहीं बचा था, ये हमारा पूरा छूट गया। ये देखिए ये बचा था हमारा, हाँ ये बचा हुआ था। कभी कभी लिखते समय बोलो सही लेकिन कहीं छूट जाता है, ध्यान नहीं पड़ता, आदमी पढ़ाते समय इतना पढ़ाने में मस्त हो जाता है, लेकिन ये गलती है, इसे ध्यान रखना चाहिए कोई भी हो। तो ये इस तरह से श्रेय, आयु और ये आधा ता, शु और कह बचा हुआ था। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये श्रेय हो जाएगा और ये आ की मात्रा या में हलंत है, इसलिए आ की मात्रा या में जुड़ जाएगी, ये यहाँ पे आ की मात्रा बन जाएगी और ये हो जाएगा यहाँ पे छोटी उप मात्रा और धाता, शु और का, ये हो जाएगा श्रेयायुत्सुकः, ऐसा शब्द हमारा बनेगा। आया समझ में? देखिए देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्या हुआ, ये श्रेय बचा हुआ था हमारा, उसके बाद यहाँ से जब हमने जोड़ा तो ये आय आया, फिर ये ऊ इसमें जुड़ा, आयु बना, फिर ये हमारा श्रेय यहाँ पे बचा हुआ था, फिर हमने आयु जोड़ा, फिर यहाँ हमारा आधा था, शु और का बचा हुआ था, हमने ये जोड़ा तो श्रेयायुत्सुकः, ये इसका बनेगा। आया समझ में? चलिए हम अब ओ के उदाहरण देख लेते हैं। इसके बाद देखिए ओ का उदाहरण,
क्या है, पोधन अनह शब्द, पो और अनह, यहाँ ओ आया है और यहाँ स्वर आया है, यानी यहाँ एच प्रत्याहार का एक वर्ण हमको यहाँ पे मिला हुआ। कौन सा वर्ण मिला, ओ मिला है, और ओ के बाद हमारा एक जो है अन में स्वर आया हुआ है, इसलिए ये ओ जो है हमारा किसमें बदलेगा, ओ हमारा आओ में बदल रहा है, यही तो हो रहा है, ओ हमारा आओ में बदल रहा है। तो हम यहाँ ओ को, ये पहले ओ लिखेंगे और यहाँ आ आया है, इस स्वर के कारण ये ओ बदल रहा है, एक में ही परिवर्तन होगा, दोनों के स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है इस संधि में, बस पहले अक्षर के स्थान में परिवर्तन हो रहा है और बाद में बाद वाला स्वर, दूसरे शब्द का बाद में जो स्वर आएगा वो जुड़ जाएगा उसमें। अब ये हमारा ओ जो है वो औ में बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने आ लिखा, अब इस अ में वा में आ जुड़ेगा तो ये केवल छोटा है, इसलिए केवल हलंत हमारा हटेगा, और जब हलंत हमारा हट जाएगा तो ये हमारा अ बन जाएगा, केवल वा के नीचे हलंत लगेगा, और कोई अक्षर होता तो वहाँ मात्रा लगती। इस तरह से फिर ये जो होगा हमारा जो है, यहाँ हमारा क्या बचा था, पा बचा था। क्यों पा बचा था, क्योंकि हमने पा से ओ की मात्रा हटा ली थी, अब ये हमारा हटा लिया गया था, तब अब जो जुड़ा हुआ आया है ये हमारा यहाँ आ जाएगा ये, और हमारा ये नह बचा हुआ था, ये नह जाके यहाँ बैठ जाएगा। अब ये जब बना तो हमारा ये जब शब्द बनेगा, पा में क्या करेंगे, अव का जो आ है वो स्वर के रूप में लगेगा, लेकिन आ का कोई मात्रा होता ही नहीं, दिखता ही नहीं, केवल हलंत हट जाएगा, तो हमारा पा का हलंत हट जाएगा, यानी आ जुड़ जाएगा, वाह यहाँ हो जाएगा और यहाँ ना हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये पहुना शब्द बन जाएगा। आया समझ में, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ओ पा के ओ का हमने ओ हटाया, फिर अनह का आ लिया, फिर उसके बाद ये ओ हमारा औ में बदला, और फिर औ में ये आ, ये स्वर जो है जुड़ गया, तो ये पूर्ण रूप से औ बन गया, नहीं इसमें व्यंजन नहीं रह गया, वाह इसमें स्वर मिल गया। फिर हमारा पा केवल बचा हुआ था, औ था और नह बचा। जब हमने इसको जोड़ा तो इस पा के नीचे जब जो हलंत है ये आ के जुड़ने से, हर्ष आ के जुड़ने से हट गया, और ये औ हमारा जब जुड़ा तो पवना शब्द ये मिला करके बना। इस तरह से इसके एक उदाहरण और देख लीजिए, ओ के एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे ये गोधन एषुणा शब्द, अब गो का ओ होगा और एषणा का ए है। अब यहाँ भी देखिए हमें वही दशा प्राप्त हुई, पहली तरफ हमें एच प्रत्याहार का वर्ण मिला और दूसरी तरफ हमें एक स्वर मिल गया। अब इस स्वर के कारण जब ये ओ बदलेगा तो ये औ में बदलेगा, ठीक। अब ए इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अवे शब्द बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की मात्रा होती है और वह व्यंजन है, व्यंजन के बाद जब स्वर आएगा तो स्वर मात्रा के रूप में लग जाएगा। अब जब ये लगेगा तो हमारा ये गा से ओ की मात्रा हट गई थी, इसलिए ये गा खाली बचा हुआ है, अकेला है। अब यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है ये हमारा आ जाएगा, ये अवे हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से षड़ शब्द बचा हुआ है, ये हमारा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये गा पे आ जुड़ जाएगा गा में, क्योंकि गा व्यंजन है, इसके बाद स्वर आया है, यहाँ हमारा आ जुड़ेगा, फिर ये आ जुड़ गया, वा बचा, वा के ऊपर ये एक ही मात्रा है गवेश और स और ड़। इस तरह से हमारा गवेषणा शब्द बना हुआ है। इस तरह से हमने जैसे 2-3 ऐसे करके उदाहरण बता रहे हैं। अब आपको जो उदाहरण मिले इसी प्रक्रिया के अनुसार आप करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब देखिए खाली एक हमारा बचा है औ का उदाहरण, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए इसका जो बहुत पूछता है, ये पूछता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, पोधन अना, अब ये है पवदन अना। इसमें देखिए अव आया है और यहाँ आ आया है, यहाँ हमें अच का एक स्वर प्राप्त हुआ है, अंतिम स्वर अच प्रत्याहार का अव, और यहाँ हमें
आ स्वर प्राप्त हुआ है। तो ऐसी दशा में जब अ के बाद कोई स्वर आए तो ये अ किस में बदल रहा है, हमारा आव में बदल रहा है। अब जब ये आव में बदल जाएगा तो ये हमारा आव यहाँ लिख उठेगा। अभी आ जुड़ा नहीं है, हमारा आव यहाँ लिखा जाएगा। अब ये आ इस वा में जुड़ेगा तो क्या होगा, खाली हमारे वा का हलंत हट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ हमारा अ की मात्रा हट गई थी तो यहाँ खाली पा बचा था। अब इस पा को ऐसे लिखेंगे, यहाँ हलंत लगा देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये केवल अपने समझने के लिए है कि हम अच्छे से समझ लें, हमसे कहीं गलतियाँ ना हों। फिर ये आ जो है यहाँ से यहाँ हटा हुआ है ओ की मात्रा, इसलिए पा खाली बचेगा। अब आओ यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमारा यहाँ से यहाँ चला गया और ये हमारा नह बचा हुआ था, या हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो पा क्या होगा, पा के बाद बड़ा स्व आ आया हुआ है या दीर्घ हम कह आ आया हुआ है। अब दीर्घ आ जब पा में जुड़ेगा तो पा पे आ की मात्रा लगेगी, वाह हो जाएगा, ना हो जाएगा और ये विसर्ग। इस तरह से हमारा पावन शब्द बनेगा। इसी तरह से और भी एक दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण हम और इसके देख लेते हैं। देखें, एक उदाहरण इसका हम और देख लेते हैं। ये मिलता है नवधन इकह, ठीक, नवधन इकह। अब यहाँ हमें अ मिला, यहाँ ई मिला, यानी यहाँ हमें एच प्रत्याहार का एक वर्ण मिल गया पहले तरफ और दूसरी तरफ हमें एक स्वर मिल गया। तो ये हमारा जो अव है ये धन ई। अब ई का जो है, ई के कारण अव जब बदलेगा तो अव हमारा किसमें बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। नौ का अव जो है आव में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा, जब इसके पश्चात कोई स्वर आया होगा। अब ये जब आव में बदल गया तो अभी इसमें ई नहीं जुड़ा, अब हम ई को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये वापस छोटी की मात्रा लग जाएगी, ये हमारा बन जाएगा आवी शब्द। ठीक, अब आ भी बचा, यहाँ हमारा ना बचा, खाली ना बचा, व्यंजन ना बचा। क्यों, क्योंकि अ की मात्रा हट गई थी, इसलिए ना के नीचे हम हलंत लगाएंगे। फिर हमारे ये जुड़ा हुआ यहाँ लिखेंगे, आ भी यहाँ लिख देंगे और फिर ये हमारा कह बचा हुआ था, ये कह हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ना पे क्या होगा, ना के बाद दीर्घ आ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इस पे बड़े आ की मात्रा या दीर्घ आ की मात्रा लगा देंगे तो ना पे आ की मात्रा हो जाएगी, वी बचा हुआ है और कह। इस तरह से हमारा ये नाविका शब्द बने हुए हैं। बस आज के लिए इतना। बाकी आप लोग जो है उदाहरण देखिएगा और उदाहरण देखने के पश्चात इसी आधार पर इसको करने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे और कहीं भी आपकी गलतियां नहीं रह जाएंगी। अगर ऐसा लगता है कि गलतियां होंगी तो पुनः इस वीडियो को जो है देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। जहां लग रहा है कि नहीं समझ में आया फिर से अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा और पूर्णता हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।